बरनाला विखे संगत दर्शन करन ते वोटरां दा धन्नवाद करन लई पहुंचे सरदार सिमरनजीत सिंह मान। इस मौके सरदार सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि तुहाडे मनां विच चल रहा होवेगा कि यह सिमरनजीत सिंह मान हुण इस किरपान दा की करेगा। सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि यह किरपान हर एक सिख का संविधानिक हक है तो इसनूं कोई भी खो नहीं सकता। देश की किसी भी पार्लीमेंट विच इसनूं खोण का किसी कोल कोई अधिकार नहीं है। करते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप दे दर्शन करके बेअंत खुशी हुई है। पंथ दे लीडर ते तुसी सारे इत्थे अज विराजमान हो। साडे हिंदू ते मुस्लिम भाई ईसाई भी इत्थे हाज़र ने, जिन्हां नूं मैं जी आया कहंदा। साडी पंथ दे रोशन दिमाग सरदार राजदेव सिंह जी जो कौम दे उगे वकील हैं, साबका MP हैं, उन्होंने भी तुहाडे नाल विचार साझे कीते है। ये मौका हैगा आप जी का धन्नवाद करन दे लई। मैनूं कल पुछया गया जदों असीं मत्तेवाड़े दे जंगल दे विच कॉन्फ्रेंस की कि सिमरनजीत सिंह मान मत्तेवाड़े दे जंगल दे बारे तो पार्लीमेंट दे विच गल करेगा। मैं कहा कि एक जरनैल सी, उसने अपने सिपाही नूं पुछया, सिपाही लड़ेगा? ते सिपाही दा जवाब सी, जनाब होर मेरा काम की है। तो तुसी समझ गए होंगे मेरा हुण काम तुहाडी सेवा करन दा हैगा। बोले सोनिहाल ते रज के करांगे। जिवें पहला 5 साल एक एक पिंड दे विच ग्रांटां गईयां, कोई झगड़ा नहीं होण दिता, कोई व्यापारी दे उत्ते इनकम टैक्स जां पुलिस दा छापा नहीं पिया, कोई किसानां दे धरने नहीं लगन दिते। क्यों करके सारे काम पहला करा दिते सीगे। सो तुहानूं कोई चिंता नहीं होनी चाहिए तुहाडे कामां बारे। सारे काम जिवें पहला हुंदे सीगे उस तरह हुंदे रहणगे और तुहाडी इज्जत सारी दुनिया दे विच वधूगी कि सिमरनजीत सिंह मान नूं इस इलाके ने मैंबर पार्लीमेंट भेजिया। सो मैनूं बड़ा फकर है जिहड़ा तुसीं मैनूं ये मौका दिता है तुहाडी नुमाइंदगी करन दे लई। हुण सारिआं दे मन दे विच एक गल है कि सिमरनजीत सिंह मान किरपान दा की करूगा। हुण किरपान दा जिहड़ा मसला है ये संविधान की 25 धारा दे विच लिखिया गया। ये इक्को एक सानू उस वेले दे हिंदू लीडर गांधी ते नेहरू ते पटेल ने इक्को चीज़ वायदे साडे लीडरां नाल बहुत कीते सी कि जे तुसी हिंदुस्तान दे नाल रलोगे ते तुहानूं एक खिता दिता जाऊगा जिथे तुसी आज़ादी दा निक माणोगे। पर वो जिहड़े वायदे है वो बिल्कुल इन्हां ने पूरे नहीं कीते।
ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ कि जिहड़ा सिख है वो अपनी किरपान पहन के रखूगा। इधर हो जाओ, जिवें मैं गातरे दे विच पहनी हुई है, हरेक सिख अपने गातरे दे विच किरपान पहनूगा ते अपनी वड्डी किरपान अपने नाल रख सकता है। ये साडे नाल संविधानक वायदा भी किया होया है ते संविधान की 25 धारा दे विच लिखिया भी होया है। हुण जिन्हें है कि कानून है कि आपां सड़क के खब्बे पासे चलांगे, जे खब्बे पासे नहीं चलांगे तो पुलिस साडा चलान कर सकती है। इस तरह साध संगत जी, जिहड़ा संविधान हुंदा है वो कानून तो उच्चा हुंदा है, उहदी रखवाली सुप्रीम कोर्ट दा फर्ज हुंदा है। पर जिवें नेहरू, गांधी ते पटेल ने साडे नाल वायदे कीते सीगे कि एक खिता इहो जिहा देवांगे जिथे सिख आज़ादी का निग मान सकन, उहदे तो मुनकर हो गए। और जिहड़ा वायदा कीता कि किरपान पहन भी सकदा है ते सिख रख भी सकदा है, इहदे तो भी साडी वध गिनती कौम हुण मुनकर हुई है, जिहदा मतलब है कि साडे लीडरां ने वायदे बगैर तसल्ली तो नेहरू, गांधी दे मन लए ते सानू इहो जिहे भंबल भूसड़ियां च पाता कि 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਆ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ जंग होया पाकिस्तान दे नाल, 1965 दे विच जंग होया पाकिस्तान दे नाल, 1962 दे विच जंग होया चीन दे नाल ते 1971 दे विच फिर जंग होया पाकिस्तान दे नाल। इंडिया ने कदे भी बाहर दीयां फौजां अमदाद दे लई नहीं मंगियां, पर जदों सिखां दी वारी आई कि सिखां दे नाल जंग करना, फिर ये लोकां ने बरतानिया दी भी फौज मंगाई ते रूस ते सोवियत यूनियन दी भी फौज मंगाई। मैं पढ़िया लिखिया बहुत है, जो बंदा पढ़िया लिखिया ज़्यादा हो जाता है उसनूं हंकार हो जाता है। हंकार मैनू भी होया हुआ सी। साडे कथावाचक दसदे सीगे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम को हाऊं। मैनू विश्वास नहीं सीगा, सच्ची तुहानूं दस्सां, पर जदों संत जरनैल सिंह भिंडरां वालियां ने, जनरल शबेग सिंह ने, सारियां ने दुनिया दियां मन्नियां होईयां 3 फौजां रूस, बरतानिया ते इंडिया दियां
72 घंटे दरबार साहब दे विच नहीं बन दित्तियां। उदन साध संगत जी मेरा हंकार ते होमे टुट गई। संतां ने दिखाता कि 1.25 लाख से एक लड़ सकता है, तो तुसी गुरु दे सिंह हो। आपां ने कदे भी अपनी गल अपने इतिहास तो अपने मजहब तो पिछे नहीं हटना है। आपां ने अड़ के रहना है और अपने जिहड़े कानूनी हक है वो आपां लैके छड्डने हैं। ये बिल्कुल तुहाडे विच निश्चा होना चाहिए कि संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवालियां दी छाती दे विच 72 गोलियां लगियां सी, ते जिथे दरबार साहब ते अकाल तख्त साहब के विचाले 2 निशान साहब है, अंत नूं बाहर निकल के संत जरनैल सिंह लड़े है। अंदर वड़ के नहीं लड़े संत जरनैल सिंह। शरीर ते 72 गोलियां सी। एक पाकिस्तान का कवि है, वो लिखता है कि साडा पाकिस्तान का जरनैल नाजी नाम दा सी। उसने बंगलादेश दे विच इंडिया दीयां फौजां दे नाल लड़ाई की, पर उसने अपने दोनों हाथ चक के इंडिया दे अगे सरेंडर करता, ते अपना जिहड़ा पिस्तौल सी वो भी जनरल अरोड़ा साहब नूं फड़ाता कि पाकिस्तान की फौज इंडिया की फौज जगजीत सिंह अरोड़ा जनरल के अगे सरेंडर कर रहा है। तो वो पाकिस्तान का कवि लिखता, कहता साडे जरनैल नाजी नूं जे चीची दे उत्ते थोड़ी जी झरीट आ जाती, खून निकल आउंदा, तां असीं मनदे कि साडा जरनैल इंडिया की फौज दे नाल लड़िया। पर वो कवि की कहंदा, जरनैलों चों जरनैल वो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला जिहदी हिक दे विच 72 गोलियां लगियां। ये पाकिस्तान के कवि ने लिखे है। तुहाडी इज्जत सारी दुनिया दे विच है। इनू हम आज इनू गवाइए ना, इस इज्जत नू उत्ते चकीए, अपने धर्म दे विच रहिए। मुछ नू वट दे के सवेरे घर तो बाहर निकलीए, मूंगले फेरो जिहदे नाल तुहाडे डोलियां दे विच जान आवे ते लोकां नूं पता लगे कि ये सिंह आ रहे है। सो साध संगत जी, बड़ी खुशी का दिन है, तुसीं सारे आए हो। साडे सब तो लैक वकील राजदेव सिंह जी भी इत्थे हैगे है। ये साडी कौम दे एडवाइजर ने, सलाहकार ने। इन्हां दे कोले इलम इन्ना है कि जिन्ना असीं बयान नहीं कर सकते। इन्हां ने अपने जीवन दीयां किताबां लिख दी हैं। तो मैं इन्हां नूं पुछया कि उन्हां नूं छापोगे कदों? कहंदे छापांगे जदों मैं सुरगवास हो गया। तो साध संगत जी, कौम ने तो छेती छेती सुरगवास नहीं होने देना इहो जिहे लैक आदमी नूं। ते किताबां वैसे ही रह जाणगियां अनपढ़ियां।
सो मेरा मतलब है कि थोड़ा बहुता जिहड़ा अपने जीवन दे विच संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दे नाल अपना जीवन बिताया, जिवें ब्लू स्टार होया, किहड़ियां पलटना उत्थे हाजिर सी, किन्ने सिंह सिंघणियां ते बीबियां शहीद होए है, उन्हां दी छोटी किताब तुहाडे वल्लों जरूर लिखनी जरूरी है, पंथ दे लई ते आउण वालियां पीढ़ियां दे लई। मैं आस करदा कि सरदार राजदेव सिंह अज असीं संगत दे विच बैठे हैं, साडी गल नूं प्रवान करनगे, किताबां बाद दे विच छप जाणगीआं जिवें तुसीं हुक्म कीता है, पर कौम नूं पता लगना चाहिए तुहाडे तजर्बे दा कि किवें ब्लू स्टार होया, किवें सिख लड़े, किहड़ियां पलटना ते फौजां ने साडे उत्ते हमले कीते, क्यों करके ब्लू स्टार सिख कदे भुल नहीं सकदा हैगा। और सिख ने ब्लू स्टार तो बाद जिहड़ा कुछ करना सी वो कर विखाया। इस करके हुण तुसीं मैनूं पार्लीमेंट भेज रहे हो, मेरी धौन उच्ची रहूगी, मेरी छाती खिंच के रहूगी, क्यों करके जो सिख कौम ने ब्लू स्टार तो बाद वैरियां नाल करना सी वो कर दिखाया। सो मैं आस करदा कि तुहाडी जिहड़ी नुमाइंदगी है, मैं अपने दिल दे नाल, अपने प्यार दे नाल तुहाडी पार्लीमेंट दे विच करदा रहूँगा, ते तुसीं अपनी दुख तकलीफ मैनूं लिखती तौर पर दिंदे रहोगे, जिहदे ते मैं कोई कार्रवाई कर सकां। सो इन्हां शब्दां दे नाल साडे जिले के जथेदार साहब, मंडेर साहब, खुट्टी साहब, कट्टू साहब, सारे जिन्ने भी आए हैं उन्हां दा मैं बहुत ऋणी है, और हमेशा आस करदा फतेह दी ते फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लंगर तैयार है, सिख हमेशा लंगर की उड़ीक करते हैं। तुहानूं पता है गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं भी जदों लंगर नहीं सी मिलिया छड्ड के बदावा दे गए सी। हुण चलो लंगर छको ते फतेह पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।